हे फ्रेंड्स, भारत एक ऐसा देश जहाँ पे हर धर्म और हर जात के लोग रहते हैं। हर जात के लोगों की कुछ अलग अलग परंपराएं होती हैं जो बरसों से चली आ रही हैं। रीति रिवाजों के बारे में बात करें तो भारत में आज भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग अंधविश्वास जैसी बातों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो अजीब रीति रिवाजों के कारण जाने जाते हैं, लेकिन हम आपको अपने ही देश की कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जान के आप हैरान रह जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर से। शादी में आमतौर पे दूल्हा बारात लेके दुल्हन के घर जाता है, ढेर सारी रस्में निभाई जाती हैं और इस तरह से शादियां पूरी होती हैं। लेकिन गुजरात के आदिवासी गांव की शादियों में ऐसा नहीं होता है। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में बिना किसी विरोध के बड़े ही धूमधाम के साथ दुल्हन की शादी लड़के से नहीं बल्कि लड़की से होती है। दुल्हन को लाने के लिए दूल्हा नहीं जाता है, वो तो बस अपने घर में रह के दुल्हन का बेसब्री के साथ इंतजार करता रहता है। दूल्हे की जगह दूल्हे की कुंवारी बहन घोड़ी चढ़ करके बारात लेके दुल्हन के घर जाती है। वहाँ बड़े धूमधाम के साथ वो दुल्हन के साथ शादी करती है और ससुराल लेके उसे अपने साथ आती है। ससुराल आने के बाद दुल्हन को दूल्हे के साथ वरमाला से लेके फेरे तक की सारी रस्में दोबारा करनी पड़ती है। कहते हैं शादी के लिए दूल्हे की बहन का कुंवारी होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। भारत के महाराष्ट्र जिले में सोलापुर नाम का एक शहर है जहाँ पे बाबा उमर की दरगाह है जो लगभग 700 साल पुरानी है। इस दरगाह में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे हर साल कई माता पिता अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं और यहाँ पे प्रार्थना के नाम पे एक ऐसी रीति रिवाज होती है जिसको सुन करके आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पे मस्जिद के मौलवी और कुछ अनुभवी लोग 1 साल तक के छोटे बच्चों को मस्जिद की छत से लगभग 50 फुट नीचे फेंकते हैं। मस्जिद के नीचे दूसरे गांव वाले लोग या कुछ अनुभवी लोग चादर फैला करके उसमें बच्चे को पकड़ते हैं। इस रिवाज को न केवल मुस्लिम बल्कि हिंदू लोग भी मानते हैं। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से उनके बच्चे की उम्र लंबी होती है और उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। नंबर 3, भारत के नागपुर और जमशेदपुर इलाके में एक अजीब सी प्रथा अपनाई जाती है। यहाँ के लोग मेढकों की शादी करवाते हैं। भारत के इन इलाकों में अक्सर काफी गर्मी होती है और बारिश कई बार बहुत देर से आती है, इसलिए यहाँ के लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ये प्रथा अपनाते हैं। ये लोग 2 अलग अलग तालाबों से 2 मेढकों को पकड़ते हैं और उन दोनों की शादियां करवाते हैं और बड़े धूमधाम के साथ शादियां करवाते हैं और फिर उन दोनों को एक ही तालाब में छोड़ देते हैं। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि मेढक इंद्रदेव के बहुत बड़े भक्त होते हैं जिनको प्रसन्न करने के लिए इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए ये प्रथा अपनाई जाती है। वैसे बारिश करवाने के लिए ये लाजवाब तरीका है ना। नंबर 4, मध्य प्रदेश के दिवाली के बाद दूसरे दिन गोवर्धन पूजा पे यहाँ के लोगों के द्वारा एक विशेष प्रथा का आयोजन किया जाता है। इस प्रथा में यहाँ के लोग अपने मन की मुराद पूरी करने के लिए दौड़ती हुई गाय और बैलों के नीचे लेटते हैं। यहाँ के लोग ऐसा मानना है कि इससे उन्हें गौ माता का आशीर्वाद मिलता है और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस रिवाज में गायों के तले दब करके कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो जाते हैं और कई लोगों की मौत भी हो जाती है। फिर भी इसे वो लोग आशीर्वाद समझ करके इस प्रथा को पूरा करते हैं। इस प्रथा को यहाँ कई सालों से निभाया जा रहा है और हजारों श्रद्धालु इस प्रथा को देखने के लिए इस मेले में इकट्ठे होते हैं। नंबर 5, आंध्र प्रदेश के देवरागट्टू मंदिर में बानी नाम का एक उत्सव मनाया जाता है जिसमें लोग एक दूसरे को डंडे से पीटते हैं। इस दर्दनाक उत्सव में कई लोगों की जान भी चली जाती है, फिर भी हर साल ये उत्सव बड़ी धूमधाम से के साथ मनाया जाता है। नंबर 6 पे है तमिलनाडु जिले के भगवान मुरुगन के प्रति भक्ति के लिए यहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक उत्सव मनाया जाता है। यहाँ के लोग अपने शरीर को सुइयों और सलाखों से छेद लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनके सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती है और प्रभु प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सबसे लास्ट नंबर पे है तमिलनाडु में एक ऐसा रिवाज है जहाँ पे लोग अंगारों पे चलते हैं। इसके लिए काफी पहले से तैयारियां करनी पड़ती है और इस उत्सव को लोग बड़े जोर शोर के साथ मनाते हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे रीति रिवाज मनाए जाते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि अपनी नेक्स्ट वीडियो मैं उन रीति रिवाजों के ऊपर बना सकूँ। तो मेरी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को थम्स अप और सब्सक्राइब जरूर करें।